जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैंने एंजल से सवाल किया है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, उस पर्सन के ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है। तो कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं, कार्ड्स आ गए हैं निकल के। हो सकता है रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो वाटर साइन हो या फिर आप वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर वो फायर साइन हो सकते हैं या आप फायर साइन हो सकते हैं, दोनों में से हो सकते हैं कोई भी। मुझे लगता है कि जो रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, मतलब एक तरीके से आपने अपना सब कुछ दिया है, अपने तन मन धन से आपने इस रिश्ते को अपना तन मन धन आपने सब दिया है इस रिश्ते को, और तन मन धन से आपने निभाया है इस रिश्ते को। ये रिश्ता जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे आपके लिए पूरी दुनिया है। ये आपकी जो पूरी दुनिया है वो इस व्यक्ति के आसपास ही घूमती है। या तो वो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप उस पर्सन के साथ मैरिड हो या फिर वो आपका लवर हो, दो कंडीशन हो सकती है। तो लेकिन आप इस व्यक्ति को बहुत चाहते हैं, ये तो है। आपने आपके पूरे इमोशंस जो है ना आपने इस रिश्ते में डाले हैं। आपने इस व्यक्ति को इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं, जैसे पूरी दुनिया ही ये है। अगर वो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में ना हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है, मेरी दुनिया में कुछ है ही नहीं, लाइफ खत्म है मेरी। इस तरीके से आप इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। अगर तो आप मैरिड हैं इस इंसान से तो इस व्यक्ति की जो लाइफ है इसमें एक लेडी और है, आपके अलावा एक लेडी और है। अगर आप मैरिड हैं इस व्यक्ति से तो हो सकता है कि ये आपकी सास हो या फिर ये आपकी ननद हो, कोई ऐसी लेडी जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की हो सकती है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो सकती है। वो गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, वो ऐसा कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करेगी जो उसकी मर्जी के खिलाफ किया जाए। इस तरह की वो लेडी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी सास या आपकी ननद हो सकती है, या कोई भी ऐसे रिश्तेदार हो सकती है जो जिसको आपके हस्बैंड बहुत मानते होंगे, बहुत उनको लाइक करते होंगे, या बहुत ज़्यादा इस लेडी ने उनके लिए किया होगा जो उनके एहसानों तले दबे होंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि ये कोई और लेडी हो, आपसे पहले कोई इनकी लाइफ में हो, जिसके लिए अभी भी ये कंफ्यूज रहते हो, या पहले का कोई अफेयर हो इनका। इस तरह की कोई लेडी हो सकती है इनकी लाइफ में जिसको ये भूल नहीं पा रहे हो, या अभी भी उनका कनेक्शन उस लेडी के साथ हो, ऐसा हो सकता है। और ये लेडी जो है वो बहुत पावरफुल लेडी है, बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत रिप्यूटेड लेडी हो सकती है, बहुत जानी मानी, और बहुत जैसे स्टेबल, मनी रिलेटेड बहुत स्टेबल हो सकती है ये। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो, कोई फेमस लेडी भी हो सकती है जिसके लिए आपके पर्सन जो है या आपके हस्बैंड जो भी हो सकते हैं वो बहुत कंसर्न रहते हो, बहुत लाइक करते हो। उनका पास्ट हो सकती है ये लेडी, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन जो है ना आपको भी बहुत लाइक करते हैं, आपको भी बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक अच्छा भविष्य देखते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि इस लेडी के साथ उनकी जो लाइफ है, अगर वो अनमैरिड हैं तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एज में बहुत फ़र्क हो आपके पर्सन और इस लेडी के अंदर, तो ये जो फिजिकली तो ये लोग साथ रहना पॉसिबल नहीं है इन लोगों का, लेकिन ये अभी भी टच में है। हो सकता है फ्रेंड्स के रूप में हो सकता है लवर के रूप में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपके साथ भी एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन मतलब पसंद करते हैं आपको, क्योंकि आप उनके लिए बहुत गिविंग है, बहुत गिविंग नेचर है आपका, आपने बहुत इस रिलेशन को दिया है। आपके साथ वो अन्याय नहीं कर सकते, ये है कि अन्याय नहीं कर। उनको लगता है कि अगर मैंने इसके साथ ऐसा कुछ कर दिया, अगर इसे छोड़ दिया, ये इसको सच बता दिया, तो हो सकता है कि इसको बहुत दुख हो, ये कहाँ जाएगी या किस तरीके से, मतलब क्या करेगी मेरे बिना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये पर्सन आपके लिए पूरी दुनिया है, और इस पर्सन को भी पता है कि आप इसके लिए पूरी दुनिया है इसकी। तो इसलिए ना ये पर्सन जो है आपके साथ भी अन्याय नहीं कर सकता, मतलब ये सोच भी नहीं सकता ऐसे करने की। लेकिन इसका जो दिमाग है वो दूसरी लेडी की तरफ भी है। ये लेडी भी इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
अब मैरिड है तो आप मदर हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर हो सकती है, अगर अनमैरिड है तो कोई पास्ट हो सकती है, कोई पास्ट में इनकी पर्सन हो सकती है। इस लेडी को भी ये भूल नहीं पा रहे हैं, या इस लेडी में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत बहुत जैसे कि ये कभी बहुत अच्छा रिलेशन इन लोगों का रहा होगा आपस में पास्ट में, तो ये डरते हैं। आपके पर्सन जो है ना वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ना मैं इसको खो सकता हूँ, ना मैं उसको खो सकता हूँ, ना मैं इसको खोना चाहता हूँ, ना मैं उसे खोना चाहता हूँ। इस तरीके की इनकी एक डर इनके दिमाग में बैठा रहता है कि अगर ये चली गई तो क्या होगा, अगर वो नहीं रही तो क्या होगा। वो वहां पर उनका दिल अटका हुआ है और यहाँ पर इनकी फीलिंग्स अटकी हुई है कि अगर ये इसको मैंने हर्ट कर दिया तो ये इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगी या जाएगा, जो भी है आप अपने रिलेशन में देख लीजिएगा। तो इस तरीके से एक डर ना उनके दिमाग में हमेशा रहता है, वो डरे डरे से रहते हैं। हर टाइम उनको ये रहता है कि कोई बात ना पता चल जाए, या इधर की बात उधर ना निकल जाए, इधर की बात इधर ना हो जाए। इस तरीके से एक डर उनके दिमाग में बैठा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है वो, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और आपका नेचर है। आप घर परिवार से प्यार करने वाले इस टाइप के इंसान हैं आप, इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। और ये जो लेडी है ये भी पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ये। इस लेडी से आप अन्याय नहीं कर सकते, इस लेडी के साथ आप, इस तरीके की लेडी है ये। तो इस लेडी के साथ आपके जो पर्सन है अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपके साथ आपके पर्सन अन्याय करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें दुख होगा, उन्हें भी दुख लगेगा कि नहीं मैंने एक अच्छे पर्सन को दुख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की एक सीक्रेट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कार्ड्स में। और आपके जो पर्सन है ना वो दोनों के बीच में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि भाई मैं दोनों रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाऊं, मैं दोनों तरफ बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, दोनों तरफ बहुत अच्छा मैं सेटिस्फैक्शन दूं। इस तरीके की उनकी फीलिंग है कि दोनों पर्सन मुझसे सेटिस्फाई रहें, इस तरीके की उनकी फीलिंग है। और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं आपके पर्सन जो भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दोनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस दोनों रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मगर उनकी कंडीशन कैसी है, इस तरीके की ये कंडीशन है उनकी। उन्हें देखना होगा कि भाई उन्हें क्या सच है क्या सही है, मतलब इसके सही गलत में उनको फैसला करना होगा। सच तो वो जानते ही हैं कि सच क्या है, लेकिन सही गलत में उनको फैसला करना होगा कि जो न्याय करना होगा उन्हें इस रिश्ते में। क्योंकि इस तरीके से तो दोनों तरफ पैर करके, दोनों तरफ दो नाव पे कदम पैर रखकर तो कोई इंसान अपना सफर पूरा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत ऐसी होनी है, उसके दिमाग में 24 घंटे एक, जिसे कहते हैं ना कि एक उतार चढ़ाव एक चलता रहता है उसके माइंड में कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे एडजस्टमेंट करूं। फिर भी वो नहीं कर पा रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनकी हालत इस तरीके की हो गई है, 24 घंटे उनका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। क्योंकि दो लोगों को, दो पर्सन्स को आप हैंडल नहीं कर सकते एक ही टाइम में, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, चाहे वो कितना ही बैलेंस बनाने की कोशिश करे लाइफ में, लेकिन इनके अलावा भी उनको अपना जॉब भी देखनी है, उनके बच्चे होंगे तो वो भी देखना है, आपके बच्चे होंगे तो, और अपने अगर वो अनमेरिड है तो उनको अपने घर परिवार भी देखना है, अपने पेरेंट्स भी देखने हैं, हर तरीके से उनको हर चीज देखनी है और दो लोगों में उनको बैलेंस भी बना के रखना है। तो बहुत मेहनत हुई, तो उनकी हालत इस तरीके की हुई पड़ी है इस तरह। तो ये जो सीक्रेट है ये आपसे छुपा रहे होंगे वो, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पता ना चले, ये जो मैं इतनी टेंशन में हूँ, ये जो मैं इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये किसी तरह से मेरे सामने ना आ जाए इसके, इस तरीके की शायद वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की अपने दिल और दिमाग में, लेकिन वो बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन बैलेंस बन नहीं रहा है दिल और दिमाग में उनके। माइंड कुछ कहता है और दिल कुछ कहता है उनका, इस तरीके से उनका बना हुआ है। जो दिल है वो तो शायद इस लेडी की तरफ भी होता होगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो इस लेडी की तरफ भी जाता होगा, और एक तरफ आप हैं, क्योंकि इस लेडी के साथ उनका
मेरे ख्याल से शादी वगैरह नहीं हो पाएगी। इस तरीके की ये लेडी हैं, शादी तो नहीं हो पाएगी, मगर वो चाहते हैं कि ये लेडी उनकी लाइफ में बनी रहे, एज अ फ्रेंड बनी रहे, किसी भी तरीके से बनी रहे, मगर बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये आपके साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते, आपके साथ ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। प्यार है, क्योंकि आपका प्यार इनको महसूस होता है, आप इनसे प्यार करते हैं, ये जानते हैं ये। और इन्हें ये भी पता है कि ये मेरे लिए सब कुछ करेगा या करेगी, जो भी हैं मेल फीमेल, ये भी इन्हें मालूम है कि ये मेरे लिए सब कुछ करने वाली है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस तरीके की उन्हें पता है फीलिंग। और इस तरीके के इंसान को जल्दी से लोग खोना नहीं चाहते अपनी लाइफ से। तो उनकी हालत जो है इस तरीके की हुई है। माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की। जैसे ये देखिए, पर्सन दोनों तरफ पैर रख के पूरी कोशिश कर रहा है बैलेंस बनाने की, मगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्हें ये सच पता नहीं है, आंखों पे पट्टी है, इन्हें ये सच पता नहीं है कि इन्हें सिर्फ एक ही जगह रहना है, एक ही जगह ये रह सकते हैं। ये इस बात का इनको एहसास नहीं है कि ये एक ही जगह रह सकते हैं। दोनों तरफ रहेंगे तो फिर यही हाल रहेगा इनका। ये पट्टी आंखों से इनको हटानी पड़ेगी, आपके पर्सन को। और फिर मैंने पूछा कि इस रिलेशन का फिर क्या भविष्य है, आपका और आपके पर्सन के रिलेशन का क्या भविष्य होगा। तो बहुत जल्दी न्याय आने वाला है, बहुत जल्दी इस रिलेशन में न्याय आएगा। हो सकता है कुछ महीनों में आ जाए, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, कुछ महीनों में ही आ जाए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया आपका पर्सन जो है। अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और ना ही कोई भी नहीं चला सकता इसे ज़्यादा दिन तक। इतना स्ट्रेस में कोई नहीं रह सकता। तो न्याय अब इसमें होने वाला है, इस रिलेशन में आपको भी न्याय मिलने वाला है। आपके व्यक्ति जो है ना वो अब डीप थिंकिंग करेंगे, क्योंकि इतना टेंशन लेने के बाद ना कुछ हल नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ रहने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें। दो नाव पे पैर रख के सफर नहीं हो सकता। उन्हें अब सोचना होगा, डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी आपके लिए और इस लेडी की रिलेशन के लिए, कि आखिर क्या इनके लिए इम्पोर्टेंस है, कौन सा रिश्ता इम्पोर्टेंस रखता है इनके लिए। इस तरीके से ये डीप थिंकिंग करेंगे, बहुत सोचेंगे, और सोच विचार के ये फैसला करेंगे, ये एक्शन लेंगे। फिर ये एक्शन लेने वाले हैं। इनको चॉइस करनी पड़ेगी, आप में और उस लेडी के अंदर इनको चॉइस करनी पड़ेगी। इन्हें देखना पड़ेगा कि इन्हें किस तरफ जाना है, और ये करेंगे, ऐसा करेंगे ये आप में और उस लेडी में चॉइस करेंगे कि इन्हें कहाँ जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ही चूज करेंगे, क्योंकि वो जो दूसरी लेडी है वहां पर मुझे नहीं लगता कि दूसरी लेडी के साथ इनका फिजिकल कोई कनेक्शन हो सकता है, या शादी हो सकती है, या एक साथ रहा जा सकता है। ऐसा मुझे कम पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। भविष्य तो इनको आपके साथ ही नजर आता है, आपके साथ ही अपना भविष्य नजर आता है। ये लेडी पास्ट हो सकती है और अभी तक जुड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इनके साथ रहेंगे नहीं, रहने की वो नहीं हो सकता। ये लेडी मैरिड हो, बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अनमैरिड हैं या भी मैरिड भी हैं, तो भी हो सकता है कि ये लेडी कोई मैरिड लेडी हो। इसलिए, और मैरिड लेडी भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत इज्जतदार घर की लेडी हो, या ये लेडी खुद भी नहीं चाहेगी कि ये कभी आपके पर्सन से शादी करे, ऐसा भी नहीं चाहेगी, क्योंकि ये लेडी बहुत ज़्यादा कोई फेमस लेडी हो सकती है, या फिर बहुत सफल औरत हो सकती है, ये बहुत जानी मानी हो सकती है, कोई हो सकता है कि बहुत इज्जत हो समाज में इस औरत की। इसलिए ये कभी भी आपके हस्बैंड को या पर्सन को ये अलाउ नहीं करेगी कि वो शादी वादी के बारे में सोचे भी। तो लेकिन अट्रैक्शन आपके पर्सन को है, क्योंकि पास्ट हो सकती है, पास्ट से ही अट्रैक्शन रहा होगा, अच्छा कनेक्शन रहा होगा आपका और इस लेडी का। सॉरी, इस रिलेशन में आपके जो पर्सन है वो एक नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ ही करेंगे, एक्शन लेंगे और आपके साथ ही एक नई शुरुआत करेंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ नई शुरुआत करेंगे आपके साथ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कार्ड आया द फूल, नई शुरुआत करेंगे वो। फिर वो आपको जो है वो अपना, अभी तो वो बटे हुए हैं दो लोगों में, फिर वो आपको पूरा अपना 100% अपना प्यार, अपनी केयर बिल्कुल देंगे, जैसे जिस तरीके से आपने इन्हें दिया है। आपके लिए ये पूरी दुनिया है, उस तरीके से ये आप इनके लिए पूरी दुनिया हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपको जरूर देंगे,
नई शुरुआत आपके साथ जरूर करना चाहेंगे ये, और करेंगे। ये दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, नई शुरुआत जरूर होगी इस रिलेशन की। और इस रिलेशन में बैलेंस भी जरूर आएगा, आगे चल के इस रिलेशन में बैलेंस आ जाएगा एक नई शुरुआत के साथ। पूरे 100% डेडिकेशन के साथ आपके पर्सन आपके पास लौट के आएंगे इस लेडी को छोड़कर। अब चाहे वो लेडी कोई फैमिली वाली हो तो भी छोड़ देंगे उसे, और अगर आप कोई उनका पास्ट है तो भी उसे छोड़ देंगे, और ये पूरी तरीके से आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की सीक्रेट्स जो आपको पता नहीं है और पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे वो छुपा कर रखने की। तो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, मैं पहले बता देती हूँ, और जिसके साथ भी करें प्लीज पॉजिटिवली लें, और अदरवाइज इसको लेट गो कर दें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।